नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 33 ईयर्स है और इन्होंने एक लाइन में सवाल पूछा है, जॉब या बिजनेस। 100% बिजनेस करना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल आपके हाथ में है। अगर आपके जैसे लोग बिजनेस नहीं करेंगे तो कौन करेगा। काफ़ी धन आपके पास इकट्ठा होगा और आपको 100% बिजनेस करना चाहिए। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी खासी सन लाइन भी है जो इस फोटोग्राफ में अच्छी तरह से नहीं दिख रही है, पर काफ़ी सुंदर सन लाइन है। जो मैं क्लोज़अप है आपका वो काफ़ी क्लियर है। जो चीज़ें यहाँ पर नहीं दिख रही है वो उस पाम में दिख रही है क्लोज़अप में। तो काफ़ी अच्छी सन लाइन है, काफ़ी अच्छा मनी ट्रायंगल है। आपको 100% बिजनेस करना चाहिए, ना ऐसी कोई हैवी राहु रेखा है आपके हाथ में। तो खूब सफलता मिलेगी आपको। आप आंख मूंद के आगे बढ़िए और आपकी धन रेखा पर जो जो बदलाव जहाँ जहाँ दिख रहा है मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि कौन सी उम्र में किस तरह से क्या होगा आपके साथ। बाकी के जो सवाल है इनके, एक तो है शनि उंगली पर तिल। 100% आपके यहाँ पर तिल है जो इस फोटोग्राफ में आया नहीं है। जब इस क्षेत्र में, ये इतने क्षेत्र में अगर तिल होता है तो मैंने जनरली पति पत्नी के बीच में मतभेद या ऐसे भी चीज़ें सामने आई है कि पति पत्नी को दूर रहना पड़ता है। ज़्यादातर मतभेद आते और एक आध दो किस्सों में ऐसा भी सामने आया है कि इस तिल के कारण पति पत्नी को, एक पति एक एक्स सिटी में होता है तो पत्नी वाई सिटी में होती है, यानी डिफरेंस होता है 100 200 500 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। तो ये फ़र्क भी देखा है, पर ज़्यादातर लोगों के जीवन में मतभेद पाया गया है, वो भी एक बार होता है। काफ़ी तीव्र मतभेद होता है और उस बीच में अगर दोनों ने हैंडल कर लिया तो अच्छी बात है। नहीं हैंडल किया तो बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। अब ये तिल कब है, क्या है, जिसका हाथ है उसको पता होगा। बहुत बार हम जवानी में इस तरह का तिल होता है तो किसी के साथ प्रेम प्रसंग होता है तो वो छूट जाता है, तो फिर पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि यहाँ पर इनका जुपिटर माउंट बहुत अच्छा है। तो सांसारिक जीवन इनका बहुत अच्छा रहेगा। पर इस तरह के जुपिटर माउंट वालों पर भी जब तिल आता है या तिल होता है तो पति पत्नी के बीच में अच्छे खासे मतभेद क्रिएट होते हैं और कई लोग अलग हो जाते हैं अगर उनका जुपिटर माउंट अच्छा नहीं होता है या दूसरे माइनस पॉइंट होते तो बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी देखनी होती है। तो ये एक माइनस पॉइंट रहता पर एक बार फल देता है जीवन में। सेकेंड है, इन्होंने मेंशन किया है कि फिश साइन। जनरली मैं क्लोजअप में भी बहुत अच्छी तरह से दिखाऊंगा, ये इस तरह की फिश साइन नहीं होती और मैं हर वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके सन माउंट पर फिश है तो आप एक बात से शॉर्ट में समझ जाइए कि आपको पैसे का पेड़ लग चुका है। जो कहावत है ना कि आपके जीवन में तो पैसों के पेड़ लगे हुए, तो यहाँ पर फिश साइन का मतलब ही है आपके जीवन में पैसों का पेड़ है। कितनी भी तकलीफें आती है जीवन में, पैसा तो भी आता है। उस साइन की ये खासियत है और आप सोचते नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा व्यक्ति धनवान होता है, कई गुना। तो आपको जब किसी भी ये वीडियो देखने वाले व्यक्ति को ऐसा लगे कि मेरे हाथ में फिश साइन है तो अपने आप को सवाल पूछो कि क्या आप उस तरह के धनी हो। और अगर शुरुआत में आई है, अभी समझो रिसेंट में आई है, तो क्या आपके जीवन में बड़े बड़े प्रोजेक्टों का काम शुरू हो चुका है। अगर ना जवाब आता है तो आप उसे निगलेक्ट कर दीजिए, आपके हाथ में नहीं है। ये मेरे हिसाब से इनके हाथ में ये फिश साइन नहीं है, इनका एक आकलन है, पर मेरे हिसाब से नहीं है। अब तीसरा जो सवाल है वो यहाँ पर तिल का है। अगर यहाँ पर तिल होता है तो भी जीवन में एक बार कोई भी विजाती व्यक्ति, अगर पुरुष के हाथ में तिल है तो स्त्री के द्वारा नाम खराब होता है, और अगर महिला के हाथ में
तो पुरुष के द्वारा नाम खराब होता है, एक बार होता है, तो ये एक माइनस पॉइंट है। और खासकर जिनके हाथ में तिल है यहाँ पर, उन्हें हमेशा स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। हमेशा, कभी ना कभी कोई ना कोई स्त्री छोटा मोटा नाम कभी भी खराब कर सकती है। एक बार बड़े लेवल पर खराब करती है, पर छोटा मोटा तो प्रॉब्लम कभी भी हो सकता है, तो हमेशा दूर रहने की कोशिश करें। एक जगह पर इन्होंने और मेंशन किया है, पर यहाँ पर क्या है इनके फोटोग्राफ में दिखा नहीं। अगर ये स्टार दिखाना चाहे तो मैंने क्लोजअप में देखा है, ये स्टार का फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, अधूरा है, मैंने क्लोजअप में देख चुका हूँ। बाकी यहाँ पर ये कुछ दिखाना चाह रहे थे, यहाँ पर भी कोई फिश साइन। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत बार ये स्क्वायर होते हैं, इनको कोई लाइन निकल जाए तो हम उसको फिश समझ लेते, ऐसी फिश साइन नहीं होती। फिश एकदम ओरिजिनल मछली की शेप की होती है, स्क्वायरों के द्वारा फिश साइन नहीं होती। तो आप ये दिमाग में से निकाल दीजिए। और कोई भी साइन जब पर्वत पर होती है तो ही उसका मेजर फल होता है। अगर कहीं यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इतना फल नहीं मिलता। यहाँ पर भी है तो इतना फल नहीं मिलता। अगर यहाँ पर है तो मिलेगा, यहाँ पर है तो अति मिलेगा, यहाँ पर है तो मिलेगा, यहाँ पर है तो मिलेगा, चंद्र पर है तो मिलेगा, शुक्र पर है तो मिलेगा। पर पर्वत को छोड़कर अगर है तो उसका इतना फल नहीं मिलता। जैसे सन माउंट की मैं बात करूं, अगर कोई फिश साइन आपकी इस तरह से बन रही है, समझो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा धनवान नहीं बनाएगी, क्योंकि हृदय रेखा को इसने पार कर लिया। हाँ, ये आपका ये जो पीरियड होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पीरियड होगा, ये आपका गोल्डन जाएगा, पर वो लेवल का नहीं जो सन माउंट पर होती है। तो दोनों में डिफरेंस होता है। अब इनके जनरल एनालिसिस की ओर चलते हैं। 100% इनको बिजनेस करना चाहिए। यहाँ पर सीधी लाइन बन रही है, ऐसे लोग समझदार होते हैं और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। ये पाम यहाँ से चौड़ाई कम है और यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है, तो ऐसे लोग या तो बिजनेस का जॉब करते या किसी न किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं। अंगूठा मध्य में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, पर सेकेंड फैलेंज अच्छा है। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ बात करने में एक्सपर्ट होता है। इनकी सूर्य की उंगली बहुत बड़ी है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हिम्मती स्वभाव के होते हैं और सारे फैलेंज सपाट है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। इनको 100% बिजनेस करना ही चाहिए। पर इनके हाथ का कलर कहीं ना कहीं इनके ग्रोथ में वो लेवल नहीं दे रहा है, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फल फ्रूट खाइए, कहीं जिम ज्वाइंट करिए, हाथ के कलर को इस तरह के फूड खाइए जिसमें आपका हीमोग्लोबिन बढ़े, और इसको कलर को थोड़ा सा और उठा दीजिए, क्योंकि कलर का पामिस्ट्री में बहुत महत्व है। आपका हाथ जितना गुलाबी बनेगा उतना आपके जीवन में धन की मात्रा अधिक आती है। और ऐसा है नहीं कि आपका येलो है तो गुलाबी नहीं बनता, बनता है। येलो कलर में भी गुलाबी कलर आता है। अगर हम फ्रूट खाते, हम शरीर के प्रति ध्यान देते, तो 100% आता है। और ये मैंने कई लोगों के जीवन में प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। कई लोगों को सलाह दिया, जिन्होंने सलाह मानी, उनके जीवन में परिवर्तन भी आया। इवन सफ़ेद हाथ वालों को 45% मार्क्स लाने वाली लड़की, उसको मैंने केवल ये 2 सलाह दी, उसका हाथ थोड़ा सा गुलाबी हुआ, उसका नेक्स्ट ईयर 85% आया रिजल्ट। इतना फर्क पड़ता है पामिस्ट्री में कलर का। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, तो ये प्लस पॉइंट है। व्यक्ति हिम्मती होता है, जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ऐसे लोग ले सकते हैं। और जिंदगी जीते ऐसे लोग, मर मर के नहीं जीते, उत्साह से जीते। एक और चीज़ मैं बताऊं, आप लोगों ने शादी ब्याह में देखा होगा, बहुत लोग दिल से डांस करते हैं। उनको जो दिल से डांस करते हैं
उनको केवल साइड में जाकर उनके उंगलियों को देखोगे तो हर एक की सन की उंगली बड़ी दिखेगी। वो लोग जीवन का मजा लेते, जिनकी सन की उंगली बड़ी होती है वो जीवन का आनंद लेते। ये एक बहुत बड़ी खासियत इनमें होती है। छोटी उंगली लगभग फर्स्ट फैलेज तक पहुंच रही है, थोड़ी सी छोटी रह रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोरी रहेगा। बाकी काफ़ी ओके रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल है। तो ऐसे लोग मनी मैनेजमेंट में कभी कमज़ोर हो ही नहीं सकते, चाहे उंगली छोटी भी हो। तो यहाँ पर देखिए बुध पर्वत पर तो छोटी छोटी लाइनें दिख रही है, और बुध पर्वत अपने आप में उभार है। तो ऐसे लोग स्पष्ट वक्ता होते हैं। प्लस कॉमर्स का भी स्टूडेंट रहा तो टेक्नोलॉजी और साइंस का बेसिक नॉलेज तो रखता ही है। बिजनेस के अच्छे खासे गुण होते हैं, और 3 से 4 भाषाओं की तो मिनिमम जानकारी, चाहे बोलने आए या लिखने आए, पर उनको ज्ञान तो होता ही है। अब सन माउंट पर इसका हम जिक्र कर ही चुके, मेरे हिसाब से ये है नहीं, पर एक साइन जरूर है इनके हाथ में जो इनको यश दिलाएगी। ये जो साइन है ये 100% इनको यश दिलाएगी। इसको हम फिश मान सकते हैं, पर ये यश वाली फिश है। ये उतना पैसा नहीं देती जो सन माउंट पर होती है, उतना नहीं देती, पर यश भी देती है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट तो है ही है जरूर जीवन में। और सन लाइन काफ़ी बड़ी है, जो मैं क्लोजअप के अंदर आपको दिखाऊंगा। यहाँ से शुरू होकर ये सीधी चल रही है, और यहाँ पर एक वी शेप भी बन रहा है, तो ये भी प्लस पॉइंट है। ऐसे लोग भी ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और इतनी अच्छी सन लाइन हो तो व्यक्ति कंफर्टेबल इनकम अपने जीवन में करता है। यहाँ पर विद्या रेखा भी बनी है। हाँ, एक और चीज़, यहाँ पर मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी बनी है, तो एक से अधिक प्रॉपर्टी खरीदेंगे या निर्माण करेंगे। यहाँ पर विद्या रेखा भी बनी है, तो व्यक्ति का बेसिक नॉलेज अच्छा होता है, और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। और जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा वैसे ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे, और ये भी जीवन को सफलता देने में बड़ा योगदान देती है। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है इनको पता ही नहीं होता, इतने एक्टिव रहते ये लोग, तो ये भी प्लस पॉइंट है। अब तिल का मैंने जिक्र कर लिया, पर जुपिटर माउंट देखे तो अपने आप में उभार है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ऐसे लोगों को सांसारिक और पारिवारिक सुख व्यक्ति को जीवन में बहुत अच्छा मिलता है। तो ये बेस्ट जुपिटर माउंट है, और कंटिन्यू चलने वाली रेखा है। ये कंटिन्यू प्रोग्रेस इनको जीवन में देगी। कहीं पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्क्वायर भी बन रहा है। अगर ये कंप्लीट होगा, मैंने क्लोजअप में भी देखने की कोशिश की, ये कंप्लीट होगा तो 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी, और 36 साल में व्यक्ति अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है, और बोलने के कार्य में व्यक्ति को महारत हासिल होती है। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर एक आभास हो रहा था तिल का, मैं क्लोजअप में दिखाने की भी कोशिश करूँ। तिल का नहीं, स्टार का, पर वो कंप्लीट नहीं है। पर अंदरूनी मंगल अच्छा है, तो शरीर की ऊर्जा जीवन में अच्छी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और बाहरी मंगल तो उससे भी अच्छा है। जब इस तरह का बाहरी मंगल हो तो व्यक्ति हिम्मती होता है। संकट के समय व्यक्ति हिम्मत से सामना करता है, और जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है। यहाँ पर एक लाइन है, ये लाइन कोई ना कोई पारिवारिक एक्सपेंस इनको जीवन में आया होगा, और वो आया होगा 33 में, और एक आया होगा 31 में, या 32 या 31, या 33 या 32, दो में से कोई ना कोई एक पीरियड में ये पारिवारिक एक्सपेंस आया होगा। और जनरली इस तरह की लाइन 3 जगह से नुकसान देती है, भाई की ओर से, पिता की ओर से, या जीजा की ओर से। चंद्र पर्वत काफ़ी अच्छा है, तो कभी ना कभी विदेश घूमने का मौका इनको जीवन में मिलेगा जरूर, क्योंकि जिनका चंद्र अच्छा होता है उनको विदेश जाने आने का मौका मिलता जरूर है। आपके पास साइन हो ना हो, विदेश से संबंध चाहे घूमने के रूप में भी आए, पर आता जरूर है, तो ये प्लस पॉइंट है। इनको पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी चीज़ें अच्छी लगती है। परचेसिंग पावर बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का, और नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है।
अब इस हाथ में ये लाइन भले थोड़ी लाइट लग रही है, पर इनका जो क्लोजअप है उसमें काफ़ी अच्छी लाइन है और बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल इनके हाथ में निर्माण हो चुका। ऐसे लोगों के जीवन में इनकम अच्छी खासी होती है, अच्छा कमाते और अच्छा संग्रह भी करते। तो ये बेस्ट पार्ट है इनके जीवन का। और बाकी की बुध रेखाएं भी है, तो इनको 100% बिजनेस करना ही चाहिए। और इतनी अच्छी सन लाइन भी है। ये तीनों लाइन इनके हाथ में काफ़ी प्रॉपर है, जो इस फोटोग्राफ में उतनी अच्छी तरह से नहीं आई है, पर ये काफ़ी सुंदर लाइनें हैं। शुक्र पर्वत पर मैंने तिलों का जिक्र कर ही चुका हूँ, और शुक्र पर्वत भी नॉर्मल है, जैसा चाहिए अच्छा, यानी अच्छी तरह रहने वाले इंसान का जिस तरह का शुक्र पर्वत चाहिए उस तरह का शुक्र पर्वत है। अच्छी तरह रहते, प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। थोड़ी सी गर्मी से इनको अच्छी नहीं लगती, ये छोड़कर कोई माइनस पॉइंट नहीं रहता। पैसा भी कमाते और खर्च भी खूब करते। अब इनकी हृदय रेखा को देखें तो कंप्लीट जुपिटर माउंट से शुरुआत हो रही है और ऐसे कव लेती है। जब आपकी जुपिटर माउंट से शुरुआत होती है तो भरोसे लायक इंसान होता है। थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, थोड़ी सी रहेगी, पर भरोसे लायक इंसान बहुत बनाती है। सेकेंड चीज़, कव लेती है तो थोड़े से भावुक भी होते, थोड़े से प्यार के प्रदर्शन करने वाले लोग भी होते, पर फिर भी मैं कहूँगा दुश्मनी क्या होती इनको पता ही नहीं होता। सेकेंड चीज़, इस हृदय रेखा में थोड़ी सी लाइनें नीचे जाती है, ये सगे संबंधियों को हेल्प करेंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। नेकी कर दरिया में डाल, वैसी स्थिति होती है। और ये शब्द इन्होंने यूज़ भी किया है कम्युनिकेशन के समय। अब इनकी माइंड लाइन को देखें तो देखिए आप यहाँ पर, ये जब अंदरूनी मंगल से शुरुआत होती है तो व्यक्ति प्लानिंग बहुत बनाता है, और यहाँ से शुरुआत होकर ये सीधी नीचे जा रही है। तो प्लानिंग बहुत बनाता है, ज़्यादातर व्यक्ति कागजों पे रहता है प्लानिंग, या इम्प्लीमेंट नहीं होता। और जब आपकी माइंड लाइन इतनी बैंड होती है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धार्मिक होते जाएंगे। एक समय तो आएगा जैसे कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति इनको दर्शन दे रही है, इस तरह का एहसास होगा। पर ये स्टेट ऑफ माइंड होता है, जिनकी माइंड लाइन सीधी होती है उसे कुछ भी इस तरह का एहसास नहीं होता। ये जो झुकती है माइंड लाइन, उनको ही ये एहसास होता है। इमेजिनेशन पावर बहुत हाई होता है ऐसे लोगों का, सपने भी भरपूर आते, प्लस बाहर वालों के लिए उत्तम होते, पर घर में एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते। ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट इनमें पाया जाता है। बाकी माइंड लाइन काफ़ी सुंदर है, काफ़ी बड़ी है, और ये जब लाइन होती है एक्स्ट्रा तो ऐसे लोग लिखने में भी एक्सपर्ट होते हैं, देखा गया है। तो माइंड लाइन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जीवन रेखा भी काफ़ी उत्तम है। अब जीवन रेखा पर देखें तो देखिए, ये अगर ऐसे घेराव लेती है तो ये समय व्यक्ति का अच्छा जाता है, पर जब थोड़ा सा कम घेराव होता है तो कहीं ना कहीं आर्थिक उत्पत्ति में उतना आनंद नहीं आता जो व्यक्ति डिजर्व करता है। ये भी एक खासियत देखी गई है। अगर आपकी जीवन रेखा ऐसे चलकर ऐसे लेती है तो जब बड़ा स्पेस लेगी जिस पीरियड में, उस पीरियड से जीवन का विकास और रफ्तार पकड़ता है। ये भी मैंने नोट किया है लोगों के हाथों में। पर जब आपकी जीवन रेखा ऐसे चलकर ऐसे चलती है तो जब ज़्यादा स्पेस लेती है उस समय ज़्यादा जीवन का डेवलपमेंट होता है। अगर यही जीवन रेखा इस तरह की होती तो ये आज की तारीख में बिजनेस करते होते। ये इनका ये सवाल आता भी नहीं 33 साल की उम्र में। पर फिर भी मैं कहूँगा बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल है, इनको 100% बिजनेस ही करना चाहिए। अब इनके जीवन रेखा पर देखें तो ये 26 के आसपास राहु रेखा ने काटा। इस पीरियड में राहु रेखा ने भी काटा होगा 26 या 25 के आसपास, और कोई ना कोई यात्रा भी इनके जीवन में हुई होगी। उसके बाद 27 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा, उस समय भी कोई ना कोई तकलीफ आई होगी इनके जीवन में। एक 32-33 के आसपास इनको राहु रेखा ने काटा। इस पीरियड में भी कोई ना कोई तकलीफ का सामना किया होगा, पर बड़ा मनी ट्रायंगल है तो ज़्यादा तकलीफ व्यक्ति को आती नहीं। उसके बाद 39 के आसपास है
और उसके बाद लास्ट राहु रेखा 42 के आसपास है। उसके बाद कोई मेजर राहु रेखा नहीं है। अब इतने बड़े मनी ट्रायंगल में इस तरह की राहु रेखा इतनी बारीक बहुत ज़्यादा अंतर पैदा नहीं करती। हाँ, ये जब राहु रेखा आती है तो आर्थिक नुकसान तो किसी न किसी रूप से गया होगा, और वो पीरियड चाहे 4 महीने का, चाहे 6 महीने का, चाहे 9 महीने का खराब जाता ही है। उसकी साइज के ऊपर निर्भर करता है। और ये जीवन रेखा अच्छी खासी चलकर घुमाव ले रही है। जब ये घुमाव लेती है तो व्यक्ति में पारिवारिक सोच वाला इंसान होता है। कहीं बाहर भी गया तो 2 बार 5 बार घर में फ़ोन करेगा, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति से टच रखता है। अब इनकी फेट लाइन भी देखे तो यहाँ पर एक फिश साइन जैसी निर्मित हो रही है। तो ऐसे लोगों के जीवन में देखा है शरीर में एनर्जी ज़्यादा होती है और ज़्यादा काम करते हैं और ज़्यादा पैसा कमाते हैं। सेकेंड चीज़, इनकी धन रेखा नीचे से शुरुआत हो रही है, तो बेसिक चीज़ों के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ती। खाते पीते घर में ऐसे लोगों का जन्म होता है, तो ये भी एक खासियत पाई जाती है इनमें। सेकेंड चीज़ देखे, अब इनके क्लोजअप पर ही चलते हैं हम। ये इनका क्लोजअप, ये देखिए सनलाइन कितनी सुंदर बनी हुई है, और यहाँ से एक और, तो कंफर्टेबल इनकम वाला हाथ है, और मनी ट्रायंगल की रेखा भी कितनी सुंदर है, तो काफ़ी अच्छा है। और ये कट देखिए आप, ये लगभग 26 के आसपास, 24-25 के आसपास का कट है। एक ये जो मैंने डिस्कस किया वो कट है, और यहाँ पर ये रेखा आकर रुक रही है, और इसके बाद एक छोटी सी रेखा निकल रही है। यहाँ पर भी ये रेखा आगे चलकर यहाँ तक चल रही है 37 तक, और यहाँ से 38 से एक और रेखा निकल रही है। पर यहाँ पर एक कोई ना कोई 39 के आसपास कोई ना कोई नुकसान भी जाएगा इनको, क्योंकि एक रेखा ने काटा भी है। पर बहुत सारी रेखाएं हैं, इनकम के सोर्स काफ़ी बड़े पैमाने पर इनके पास क्रिएट होंगे, और मल्टीपल इनकम के स्रोत ऑलवेज रहेंगे जीवन में। तो धन के मामले में तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, और ऐसी कोई मेजर कट भी नहीं है। बाकी के सारे कट इनके इन्वेस्टमेंट के है। कोई ऐसे मेजर कट अगर ये हृदय रेखा से आती होगी तो ये इन्वेस्टमेंट है, अगर यहाँ से निकलती है, और ये अगर इंडिविजुअल निकल कर ऐसे काटती होगी तो ये अलग अलग समय में अलग अलग धन रेखा पर नुकसान देगी। जैसे इस धन रेखा पर ये लगभग 53 में कट है, ये 51 में है यहाँ पर, और ये 49 में है, ये 48 में है, और ये 46 में है। ये एक ही रेखा अलग अलग व्यवसाय, अलग अलग इनकम के सोर्स को कट करेगी, पर 99% हृदय रेखा से निकलने वाली रेखा है। बाकी ऐसी कोई मेजर कट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसी धन रेखा में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, है धागे जैसी धन रेखा, सुबह से लेकर रात तक बिजी रहेंगे पैसा कमाने में, पर पैसा भरपूर आएगा। पैसे का कोई यहाँ पर प्रॉब्लम जैसी स्थिति नहीं। अगर ये कट भी लग जाए तो भी मनी, इतने बड़े मनी ट्रायंगल वाले को बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता जीवन में, और अप टू एंड तक फिट लाइनें बनी हुई है। तो आशा रख रहा हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।